हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब बढ़िया ही होंगे। और पिछले वीडियो में हम आपके लिए बार ग्राफ लेकर आए थे और आज हम बार ग्राफ का जो रीट 2015 में आए हुए प्रश्नों का हल कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम रीट 2015 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए तो एक प्रश्न दिया गया है रीट 2015 में आया हुआ। निर्देश दिए इसमें कि निर्देश ये दिया हुआ है, बार ग्राफ का प्रश्न पूछा गया। दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें पहले में एक ग्राफ दिया गया है, उसे लाइन ग्राफ कहा जाता है क्योंकि ये लाइनदार है। ये लाइन ग्राफ के अंदर गर्ल्स जो दी हुई है इनका प्रतिशत है और नीचे की तरफ इसमें विद्यालय PQRSTU दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रतिशत लड़कियों का दिया गया है उसमें ये 10, 20, 30, 40, 50% है। तो ये लाइन ग्राफ के अंदर विद्यालय P में 40% लड़कियां हैं, विद्यालय Q में 50 और R में 27.5, S में 30% और T में 40, U में 17.5। उसी प्रकार एक दंड आलेख इधर से बनाया गया है। ये बार ग्राफ इसमें है विद्यार्थियों की संख्या, उसमें दोनों मिक्स करके पूछ लिए गए थे 2015 के रीट में। तो इसमें क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000 तक, और नीचे विद्यालय दिए गए हैं PQRSTU। तो अब इस ग्राफ, दोनों ग्राफों को मिला करके दोनों में से दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल T, मतलब विद्यालय T में लड़कों की संख्या है तो कितनी है। ए ऑप्शन में 500, बी ऑप्शन में 600, सी ऑप्शन में 750 और डी ऑप्शन में 850। अब इन दोनों में से, चार ऑप्शनों में से ये निकाल करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि टी विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखेंगे विद्यालय टी, प्रश्न संख्या 119 ये दिया हुआ है। इसमें विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या। ठीक है, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी है तो निकालेंगे। अब ये रहा विद्यालय टी, इस ग्राफ में दिख भी रहा है यहाँ पे विद्यालय टी में टोटल लड़के। तो विद्यालय टी में कितने लड़के दिए गए हैं, 1250 लड़के। ठीक है, तो इसमें 1250 लड़के विद्यालय टी में, ये लड़के नहीं है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इस ग्राफ में स्पष्ट ये दिख रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो पूछा है यहाँ पे लड़कों की संख्या। तो टोटल इसमें 1250 के अंदर लड़कियाँ भी है और लड़के भी है। तो टी विद्यालय में कितने लड़के होंगे, तो इस ग्राफ को अब देखने की जरूरत पड़ेगी कि प्रतिशत लड़कियों का दिया हुआ है और यहाँ पे लड़के पूछे हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत विद्यालय टी में कितना है। अब लड़कियों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, तो लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत किस में, विद्यालय टी में, विद्यालय टी, लड़कियों का प्रतिशत विद्यालय टी में कितना है, तो कितना दिया है विद्यालय टी, ये रहा 40%। अब विद्यालय टी में टोटल लड़के हैं कुल मिलाकर के विद्यार्थी 1250, तो इसमें से 40% तो लड़कियां है, बच्चे कितने, 100% टोटल लड़के हैं ये 1250, तो 40% लड़कियां, तो 60% क्या हो गया, लड़के। 60% क्या हो गया, लड़के। तो अब 1250 का 60% निकाल लेंगे तो कितने लड़के आ गए, वो आ जाएगा। तो अब 1250 टोटल है अपने पास। ठीक है, तो 1250 का 60%, मतलब 1250 का 60% में बटे में 100 आ जाएंगे, तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 125 इंटू 6 बचे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने लड़के आ जाएंगे, ये 6 एकम 6, 5, 6 पंचे 30 का 0, सिल 3 जाएगी और 6 दुकी 12, 12 और 3 15 के 5, सिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि कितने, 750 लड़के किसमें, विद्यालय टी के अंदर। कितने लड़के आ गए, विद्यालय टी के अंदर 750 लड़के आ जाएंगे। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना सही,
750 लड़के ये रहे। तो यहाँ पे ऑप्शनों में दिया गया है कि विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये रही 750, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालयों पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, विद्यालय पी, ये रहा विद्यालय पी तथा क्यू में कितने हैं। तो अब यहाँ पे देख लेंगे हम कि विद्यालय पी और क्यू में प्रश्न संख्या 120 दिया हुआ इसमें, विद्यालय पी और क्यू, ये रहा विद्यालय पी और ये रहा विद्यालय क्यू। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर विद्यार्थियों की, यहाँ पे देखना ध्यान से कि विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछा गया यहाँ पे विद्यार्थियों की। ये पिछली रीट में ये प्रश्न यहाँ पे मिस्टेक से छपा है विद्यार्थियों की, बाकी एक गाइड के अंदर ये लड़कों का औसत प्रतिशत पूछा था और ऑप्शनों में इसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो देख लेते हैं तो भी निकाल करके कि पी में कितने लड़के हैं टोटल। विद्यालय पी के अंदर 2500 लड़के हैं और विद्यालय क्यू के अंदर कितने हैं 3000। अब विद्यालय पी के अंदर 2500 है और इसमें 3000 है, तो 2500 और 3000 का औसत निकालना है इसमें। ठीक है, तो दोनों में से टोटल का औसत निकाल लेंगे। तो औसत के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके जितनी संख्या राशियों को जोड़ेंगे और राशियों की संख्या योग कर लेंगे। तो राशियों ये हो गई, 2 राशियाँ है इसमें 3000, 2500 और 3000 बटे में 2 योग बटे संख्या। तो 2500 और 3000 को जोड़ेंगे कितने हो गए 5000 और ये 5500, 5500 हो गए और बटे 2। तो इसको भाग दे देंगे 2 का, तो 2 2 2 की 4 और 1 बचे 5, 15, 7 2 14, 14 के बाद 15 1 बचे 10, 5 2 की 10, 0, 2750 आंसर आ रहा है इसका। इस 2750, तो इसमें देखेंगे ऑप्शनों के अंदर 2750, तो पिछले में 2750 ऑप्शन नहीं दिया गया था क्योंकि यहाँ पी और क्यू में टोटल कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, ये रहे विद्यार्थी और विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी। इसमें ऑप्शन में 2750 नहीं दिया था, यहाँ पे 1450 दिया था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। बाकी प्रश्न क्या था इसमें कि इस जगह पे विद्यार्थी न होकर के यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछी गई थी। अगर पूछते लड़कों की संख्या का ऑप्शन, तो ये भी बता देता है कि ये जब प्रश्न डिलीट हुआ था एक गाइड के अंदर यही प्रश्न छपा था। ये देख लीजिए एक गाइड है इसमें कि उदाहरण दिया गया है, ये रहा कि उदाहरण नंबर 3 बैंक पीओ 2010 के अंदर आया हुआ है और रीड 2015 में यही प्रश्न आया है। बच्चों की संख्या टोटल ये यही के यही ग्राफ है और इसके अंदर ये रहा ग्राफ PQRS वाला। पहला प्रश्न था विद्यालय टी में लड़कों की कुल संख्या। ठीक है, इसमें ऑप्शन निकाला था तो ये 750 वाला ऑप्शन था इसमें तो, लेकिन ये विद्यालय, ये रहा प्रश्न विद्यालयों पी तथा क्यू में कुल मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है। इसमें लड़कों की पूछा था और लड़कों की, लेकिन इसके अंदर मिस्टेक ये थी कि विद्यार्थियों की औसत संख्या वो भी आ रही थी 2750 आ रही थी इस क्वेश्चन के अनुसार। तो वो इस 4 ऑप्शनों में से 2750 नहीं है, इसमें 1450, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन डिलीट हुआ था। बाकी अगर लड़कों की संख्या पूछी जाती तो कैसे निकालते वो भी देख लेते। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या पूछी जाती तो उसका अनुपात निकाल लेते। पहली बात तो लड़कियों की तुलना में इस जगह पे अगर P और Q के अंदर P में कितने लड़के थे यहाँ पे 2500। ठीक है, एक सेकेंड, विद्यालय P के अंदर 2500 लड़के हैं और Q के अंदर कितने हैं 3000, ये वाले 3000। तो अब यहाँ अगर लड़कों की संख्या कर देते तो औसत संख्या निकालते हैं। तो लड़कों P में कितने लड़के हैं, अब यहाँ ग्राफ को देखने की जरूरत, 40% तो P में लड़कियाँ है, तो P के अंदर निकालेंगे 40% लड़कियाँ, 60% लड़के हो गए, 2500 का 60% निकाल लेंगे बटे 60 बटा 100, 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब 6 इंटू 250 इंटू 6, 250 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा ये अपने पास 6 पंचे 30, 0 से 3। ठीक है, 3 तो 6 की 12, 13 14 15, ये आ गए 1500। ठीक है, 250 इंटू 6 किया तो अपने पास 1500 आ गए। ये लड़के हो गए टोटल P विद्यालय P के, और अब विद्यालय Q के लड़के निकालेंगे। ठीक है, अब विद्यालय Q के लड़के
विद्यालय क्यू के लड़के, टोटल विद्यार्थी इसमें है 3000। तो इस क्यू को देखेंगे, क्यू में 50% टोटल लड़के हैं, 50% बच्चे हैं टोटल। तो लड़के कितने हो गए, इसमें लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है 50%, क्यू में लड़कियां हैं। तो 3000 का 50% लड़कियां, 50% लड़के होंगे इसमें। तो बटे 100, 50/100, 0 से 0 कट गया, उसमें बचा 300 × 5, ठीक है। तो 5 दिया 1500 इसमें। तो 1500 और 1500, अब इसका औसत निकाल लेंगे लड़कों का। तो ये हो गया 1500 + 1500 बटे 2, ठीक है। तो 3000/2 आ जाएगा सीधा, दोनों को जोड़ दिया 1500 3000/2, 2 ये गया 1500 आ गया, ठीक है। 15 2 30, तो ये 1500। अगर ये प्रश्न ऐसा आता तो इसमें 1500 ऑप्शन सही हो जाता। अगर इनका लड़कों विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या की जगह अगर लड़कों की पूछते तो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।